सभी भावी प्रशासकों का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज जिस विषय को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वो विषय है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। डेफिनेटली ह्यूमन लाइफ में इकोनॉमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है शायद ये बताना नहीं पड़ेगा, और इसीलिए वही इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम में, उसके सिलेबस में और पूछे गए प्रश्नों में भी है। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है, जब से ह्यूमन ये इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है तब से ये विषय मानव के साथ साथ चल रहा है। जब से मानव है तब से अर्थशास्त्र उसका एक इटर्नल पार्ट है सोसाइटी का। तो अर्थशास्त्र इस विषय को हम कैसे समझें, इसकी परिभाषा कैसे हो, तो जब कभी आप किसी से डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, तो समझ में आएगा कि पैसा, धन, बैंकिंग, अर्थ, इनका विषय अर्थशास्त्र है। जबकि सही परिभाषा अगर समझना हो तो ये देखना पड़ेगा, जब धन नहीं था, जब मुद्रा नहीं थी, जब बैंक नहीं था, तब भी अर्थशास्त्र था। दैट मीन्स इसकी परिभाषा कहीं और, किसी और डायमेंशन में जाना है। तो एक ऐसा विषय जिसमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण का अध्ययन किया जाए, अर्थशास्त्र कहलाता है। थोड़ा सोच के देखें, उत्पादन दैट मीन्स प्रोडक्शन। जब से मानव सभ्यता है तब से वो उत्पादन कर रहा है। ये उत्पादन चाहे शिकार के रूप में हो, चाहे वो कंद मूल फल लाने के रूप में हो, या वनोपज इकट्ठा करना हो, उत्पादन जारी है। दूसरा पॉइंट है उपभोग, कंजम्पशन। अगर आपने कोई भी चीज उसका उपयोग कर लिया है तो ये उपभोग कहलाएगा। अगर आपने इस अपने आईटी सिस्टम को यूज कर लिया तो उसका उपभोग कर रहे हैं। उपभोग का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता, बल्कि उसका सही डायरेक्शन में यूज करना होता है। उत्पादन, उपभोग। थर्ड वन इज विनिमय, एक्सचेंज। एक्सचेंज या विनिमय एक ऐसा नेचर है ह्यूमन का कि उसके पास कोई भी चीज जब एक्स्ट्रा होगा तो वो आपस में एक्सचेंज करना चाहते हैं। इसी क्रम में ही आप बाजार की उत्पत्ति समझते हैं, क्योंकि एक्सचेंज से ही उसकी शुरुआत है। एक्सचेंज से ही मुद्रा की आवश्यकता पड़ी। शुरुआत में ये बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय, जहां एक वस्तु के अगेंस्ट दूसरा वस्तु दिया जाता था, पर आगे चल के ये बाजार व्यवस्था में मुद्रा से इसका विनिमय स्टार्ट हुआ। लास्ट वन जो चौथा है वो है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपको समाज शास्त्र का विषय लगेगा, क्योंकि वितरण में चीजें दी जाती हैं। लेकिन दूसरी ओर जब आप इसको सही तरीके से एनालाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स है। क्योंकि वितरण में जब कभी आप कोई चीज किसी को देते हैं, या मैं इसको विपरीत कर देता हूं, आपको कोई चीज गिफ्ट के रूप में मिला, थोड़ा सोच के देखें, अगर आपके किसी अवसर पर, बर्थडे पर या किसी शुभ अवसर पर कोई गिफ्ट मिला है, तो डेफिनेटली जैसे ही आप गिफ्ट 500 रुपए एग्जाम्पल के लिए प्राप्त करते हैं, तो तुरंत आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि जब उसके यहाँ वो शुभ अवसर हो, उस टाइम पे आप उसको वापस उससे अधिक मूल्य का एक उपहार जरूर देना चाहेंगे, वितरण करना चाहेंगे। तो जो आपने लिया है वो देना भी पड़ेगा, और देने की अनिवार्यता के कारण ही ये जो वितरण है ये अर्थशास्त्र का इंटरनल या इंटीग्रल पार्ट बन जाता है, अनिवार्य अंग बन जाता है। और वितरण को और विस्तार से समझना हो तो उसके कई डायमेंशन समझने पड़ेंगे। जैसे समाजवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में जो वितरण है वो धनाढ्यों से लेकर गरीबों तक पहुंचाना, या समाजवाद की अवधारणा में सबको समान रूप से वितरण करना, ये कई प्रकार की अवधारणाएं ये वितरण के सिद्धांत में शामिल होते हैं, जिसको आप डिटेल से स्टडी करेंगे तो वितरण के कई सिद्धांत हैं जिनको आपको इकोनॉमिक्स के अंतर्गत स्टडी करना पड़ता है। पर हाँ, समझने के लिए वितरण एक चौथा तत्व है जो अनिवार्य भी है। तो उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण का अध्ययन करने वाला विषय अर्थशास्त्र है। आधुनिक संदर्भ में इसमें राजस्व एक नया तत्व जोड़ दिया गया है जो इसकी परिभाषा को संपूर्णता प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर एक ऐसा विषय जिसमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और आधुनिक संदर्भ में राजस्व का अध्ययन हो, अर्थशास्त्र है। अगर आप अर्थशास्त्र विषय के रूप में देखना चाहें तो इस विषय के जनक के रूप में आप एडम स्मिथ का नाम जानते हैं। एडम स्मिथ, जिन्होंने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में अपने बेसिक थ्योरीज के माध्यम से इकोनॉमिक्स के उस पहलू को, उस आधुनिक पहलू को बताया जिसके माध्यम से एक सामाजिक विषय के रूप में एस्टैब्लिश हो पाया। वैसे प्राचीन संदर्भ में आप बात करें तो अर्थशास्त्र इस बुक के या पुस्तक के लेखक आचार्य कौटिल्य हुए हैं। बृहस्पति ने भी एक अर्थशास्त्र लिखा था। अगर अर्थशास्त्र का अगर हम वैश्विक संदर्भ में अगर भारतीय कॉन्टेक्स्ट में अध्ययन कर रहे होते तो शायद जनक आचार्य कौटिल्य को कहा गया होता, लेकिन चूंकि हम पाश्चात्य जगत की व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, अडॉप्ट कर रखा है, तो उस क्रम में अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। तो इस अर्थशास्त्र को समझना, इस अर्थव्यवस्था को समझना आज के हमारे इस टॉपिक का उद्देश्य होगा, जिसको हम निरंतर कंटिन्यू करते हुए अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था को कंप्लीट करेंगे। मैंने जैसे कहा कि आपको मैंने परिभाषा समझाई अर्थशास्त्र की, पर आपके सिलेबस में अर्थशास्त्र सिलेबस नहीं है। आपका विषय अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स नहीं है। विषय है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र नहीं। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर या क्या संबंध है, समझ लेते हैं। दरअसल अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। इसे पूर्णता प्रदान करने के लिए या तो आपको कोई जियोग्राफिकल एरिया या कोई कालक्रम ये जोड़ना पड़ेगा प्रीफिक्स के रूप में।
तो अगर आप इसको पूर्णता प्रदान करते हैं तो अर्थव्यवस्था के आगे कई शब्द हो सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मालवा की अर्थव्यवस्था, आपने जियोग्राफिकल एरिया जोड़ा, या मुगल कालीन अर्थव्यवस्था, मौर्य कालीन अर्थव्यवस्था, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था, आपने कालक्रम जोड़ा। तो पूर्णता प्रदान करने के लिए सामने या तो कोई जियोग्राफिकल एरिया या कालक्रम जोड़ना पड़ेगा, तभी अर्थव्यवस्था शब्द की पूर्णता आती है। और इस क्रम में आपका सिलेबस है भारतीय अर्थव्यवस्था। दैट मीन्स भारत के संदर्भ में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व का अध्ययन इसका मूल विषय वस्तु है। अब हम इसके सिलेबस को डिकोड करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आयोग ने एक सिलेबस दे रखा है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको स्टडी करना है। लेकिन उस दिए गए सिलेबस को डिकोड करके हम समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स उसमें निहित है, छुपे हुए हैं, क्योंकि कई चीज टॉपिक्स दिखते नहीं है पर क्वेश्चंस वहां से आ जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को डिकोड करते हुए हम स्टार्ट करते हैं विषय जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था।